इवनिंग फ्रेंड्स, मैं स्मिता पटेल आप सभी का मिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से आप सबके लिए सीटेट हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन लेकर आई हूँ। एग्ज़ाम को लेकर आप सभी के लिए बहुत ही हेल्प रहेंगे। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो या यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, सीटेट का हो, टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका टेट, सुपर टेट और वीडियो, टीजीटी, पीजीटी, एक बार आप लोग यह वीडियो देखिएगा और आप लोगों को खुद पता चलेगा कितनी इम्पॉर्टेंट क्लास है ये आज की। और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर दिया कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आगे हमारा है, आज के पेपर में 3 नगर पंचायतों में ईओ के 355 पदों पर भर्ती होगी, यानी नेत्र परीक्षण अधिकारी के आवेदन 18 जुलाई से भरे जाएंगे। जिस किसी को भरना हो वो लोग अपना 18 जुलाई से भर दें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की कक्षा में अर्थपूर्ण समस्याओं को प्रस्तुत करना एक महत्वपूर्ण व्यवहार है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त कथन में से सबसे कम रूप से संबंधित है, यानी सबसे कम रूप से संबंधित है। सबसे कम, कक्षा में विद्यार्थियों के गणित के विचारों को और अधिक स्पष्ट बनाना। क्या सिर्फ बच्चा गणित के ही विचारों को अधिक स्पष्ट बनाएगा? जब विद्यार्थी अपनी समस्या प्रस्तुत कर रहा हो उस समय उसकी चिंतन प्रक्रिया पर बल देना, यानी जब विद्यार्थी अपनी कोई समस्या प्रस्तुत कर रहा है उसकी चिंतन पर बल देना। विद्यार्थियों को ऐसी समस्याओं को प्रस्तुत करने का निर्देश देना जिनका एक अद्वितीय, सटीक और सही उत्तर हो, यानी यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं उनका क्या होगा, एक सटीक आंसर होता है। विद्यार्थियों को ऐसी समस्याओं को प्रस्तुत करने का निर्देश देना जिनका एक अद्वितीय और सटीक और सही उत्तर हो, यानी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कराया जाए जिसमें ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे वन लाइनिंग जो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि कल्पना शक्ति का और चिंतन, ये सब चीज़ें विद्यार्थियों की नहीं बढ़ेंगी, इसीलिए इसमें सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो हमारा सी, यही ऑप्शन हमारा राइट हो गया। सी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। गणित पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के आधार पत्र के अनुसार लोक कलन विधि यानी लोक मतलब जनता की समृद्धता की प्रशंसा, सराहना बच्चे की गणित के बोध को समृद्ध कर सकती हैं। लोक कलन विधि से क्या अभिप्राय है? लोक कलन विधि से क्या अभिप्राय है, यानी लोकगीत, जैसे लोकगीत का यहाँ पर कोई वो नहीं, प्राचीन काल से भी पारस्परिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ, यानी सांस्कृतिक से भी नहीं, जो लोग औपचारिक रूप से शिक्षित नहीं है उनकी द्वारा प्रयुक्त की गई मानसिक गणना की विधि, यानी हरियाणा में जो ताश खेला जाता है उससे मैथ कैलकुलेशन बढ़ती है। ऐसे ही हमारे गेम होते हैं, जैसे डी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। खेल खेल में बच्चे को सिखाना, डी ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट है हमारा, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ किया गया था, यानी स्वच्छ भारत अभियान हमारा कब अब आरंभ किया गया था? तो ये हमारा महात्मा गांधी के 150वें जन्म दिवस पर। ए ऑप्शन हमारा राइट हो गया, जो 2 अक्टूबर 2014 को मोदी जी के नेतृत्व में आरंभ किया गया था, जिस 2014 से 2019 तक की सफाई अभियान चला था, जिसमें बाहर के जो शौचालय थे वो बंद करने का लक्ष्य रखा गया था। यह दिल्ली में राजपथ से स्टार्टिंग हुई थी इसकी। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। आई होप आप सबको जब अच्छे से 20 क्वेश्चन में क्लियर कराती हूँ तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दिया कीजिए एक बार। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में जरूर होनी चाहिए, यानी गणित की प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में जरूर होना चाहिए। तकनीकी गणित शब्दावली, तकनीकी कहानियाँ, खेल और क्रियाकलाप, यानी प्राथमिक स्तर में कहानियाँ भी होनी चाहिए, खेल भी होने चाहिए, क्रियाकलाप भी होनी। प्रश्न हल करने की औपचारिक कलन विधि, गणितीय संपत्तियों की, यानी अगर कहानी होगी, खेल की तरह से सिखाया जाएगा, क्रियाकलाप करेंगे तो विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकेगा। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो गया। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दिवस के अभी जो मनाया गया था, योग दिवस के समारोह के उपलक्ष्य में ईवीएस का एक अध्यापक निश्चय करता है कि वह 5वीं कक्षा के छात्रों को विश्व की योग राजधानी के भ्रमण पर ले जाएगा।
तो वो कहाँ ले जाएगा? जहाँ पर रामदेव ने शुरुआत की है, यानी ऋषिकेश। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सीखने अधिगम के लिए एक अत्यावश्यक और अनिवार्य पूर्वापेक्षा है? अब इसमें से कौन सबसे आवश्यक है? खेल और शारीरिक स्वास्थ्य, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान यानी संख्यात्मक, गगन कौशल विकसित करना, सभी के लिए शिक्षा। सभी के लिए शिक्षा ये भी जरूरी, लेकिन बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान यानी संख्यात्मक यह हमारा सबसे अच्छा अधिगम के लिए आवश्यक है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। नेक्स्ट है हमारा किताब आ, यानी किताब आ हमारी हैंडबुक फॉर डिजाइनिंग मैथमेटिक्स लैबोरेटरी इन स्कूल्स NCERT 2005 के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ये हमारी भारत की पुस्तक है, तो भारत के लोग ही होंगे, यानी VS शर्मा, A मुखर्जी, PC यानी हुकुम सिंह, राम अवतार एवं VP सिंह। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। जो NCERT में भारत के लोग ही काम करेंगे, तो भारत के लोग जब काम करेंगे तो भारत के लोग ही होंगे, यानी हुकुम सिंह, राम अवतार और VP सिंह। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार यह दृष्टि कथन कि विद्यालय का गणित की परिस्थितियों से सीखा जाता है जहाँ बच्चे गणित को सीखने में आनंद लें। शिक्षकों में निम्न प्रदर्शन के लिए विद्यार्थियों की कक्षा निम्न क्रियाकलापों में संलग्न रखने की अपेक्षा करें। जरूरी नहीं है कि अपेक्षा ही करें। होनहार मेधावी छात्र अर्थपूर्ण समस्याओं को प्रस्तुत एवं हल करें, सही विकल्प का चयन करें। यानी A और C हमारे दो ऑप्शन सही हैं, तो यहाँ पर केवल B, A और C, यानी C ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि शिक्षा यानी राष्ट्रीय नीति शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि शिक्षा पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु तक सीमित होनी चाहिए। सिर्फ पाठ्य पुस्तक तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। तथ्यों के कंठस्थीकरण, विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की तरफ उन्मुख होनी चाहिए। समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। यह हमारा कौन कहता है? NCF 2005 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि शिक्षा समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। बच्चा तभी अधिगम ज़्यादा करेगा जब वो चिंतन करेगा। डी ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस पर जोर दिया है? यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस पर सबसे अधिक जोर दिया है? बहुविषयकता शिक्षा एवं समग्र शिक्षा, कठोर पाठ्यक्रम, योगात्मक आकलन परीक्षा, केंद्रीय शिक्षा। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। नेक्स्ट आगे है हमारा निम्नलिखित में से उस विकल्प को चुनिए जिसके पर्याय क्रमशः कार्मुक कांतार हैं। यानी ऐसे कौन से पर्यायवाची जिसमें कार्मुक और कांतार दो पर्यायवाची हैं? धनुष और जंगल। कार्मुक मीन्स होता है धनुष और कांतार मीन्स होता है जंगल। यह हमारा ए ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अनिक वाहिनी किसकी पर्यायवाची हैं? यानी अनिक वाहिनी ये दोनों हमारे किसके पर्यायवाची हैं? तो सेना के पर्यायवाची। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों, यानी ऐसे कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के दोनों है? हार। तो हार ही हमारा स्त्रीलिंग भी है और पुल्लिंग भी है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। दान की बचिया के दांत नहीं देखे जाते लोकोक्ति का अर्थ है। यानी दान की बचिया के दांत नहीं देखे जाते, इसका क्या अर्थ हुआ? मुफ्त की वस्तु अवगुण नहीं देखे जाते, यानी मुफ्त की जो वस्तु होती है उसके गुण और अवगुण नहीं देखे जाते। दांत देखकर पशु की उम्र ज्ञात हो जाती है। दान की वस्तु का मूल्य नहीं पूछा जाता है। दान की बचिया के दांत नहीं होते। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रामचंद्रिका यानी केशव दास कुछ छंदों का अजायब घर किसने कहा है? तो रामचंद्रिका यानी केशव दास कुछ छंदों का अजायब घर किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, रामविलास, रामस्वरूप, नरेंद्र। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया, रामविलास। कुछ वन लाइनिंग क्वेश्चन लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। कोई भी एग्जाम देंगे आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है? तो भारतेंदु युग को
आधुनिक हिंदी कविता का सिंहद्वार कहा जाता है। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के प्रवर्तक थे। हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? यानी भाग्यवती को सामाजिक उपन्यास हिंदी का पहला माना जाता है। सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती है? तो प्रयोगवादी हिंदी कविता को कविता के रूप में जानते हैं। ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि है, ब्रज भाषा के सर्वोत्तम कवि हैं सूरदास जी। आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ है? भक्ति साहित्य का। आदिकाल के बाद हिंदी में भक्ति साहित्य का उदय हुआ है। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं कबीर दास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछे जाते हैं टेट हो या सुपर टेट हो, वीडियो हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, कोई भी आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भक्ति काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू को हिंदी का आदि कवि माना जाता है। आधुनिक काल का समय कब से माना जाता है? 1900 से अब तक आधुनिक काल का समय माना जाता है। जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? कामायनी जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना है। बिहारी ने क्या लिखे? तो बिहारी ने दोहे लिखे हैं। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में है? लिखी है अवधी भाषा में। अब हमारे यही क्वेश्चन समाप्त होते। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एग्जाम के लिए आप सबके लिए बहुत ही हेल्प रहेगी। थैंक यू क्लास।